प्यारे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्त, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कंप्यूटर के मेमोरी के विषय में कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने टाइप्स में होती है। ये सारी चीजें हमने उसके अंदर डिटेल में पढ़ी थी। आज का जो हमारा क्लास है वो है डेटा मेजरमेंट यूनिट पे। आज की जो हमारी क्लास है वो है डेटा मेजरमेंट यूनिट पे। और आज की ये क्लास हमारी क्लास नंबर 5 है। दोस्त, इसके पिछली की मैंने 4 क्लासेस आपको करा दी हैं, और जो कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए जो फंडामेंटल, सच में जो फंडामेंटल चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आज जो है हम इसी फंडामेंटल के अगली क्लास पे चलते हैं, डेटा मेजरमेंट यूनिट के, और जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। से आइए बिना किसी देरी के हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं डेटा मेजरमेंट यूनिट क्या होती है। तो दोस्त, आइए देख लेते हैं मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। दोस्तों, जो ये मेमोरी होती है, जो ये आपकी मेमोरी होती है, ये अपने अंदर क्या रखती है? ये अपने अंदर डेटा रखती है। अपने अंदर क्या रखती है? ये डेटा को रखती है। और जब ये डेटा को रखती है तो डेटा को किस में मापेगी? यही डेटा मेजरमेंट यूनिट है। डेटा को ये किस में मापेगी? यही क्या है? डेटा मेजरमेंट यूनिट है। अब मैंने मान लीजिए इस मेमोरी के अंदर मैंने 16 एमबी का डेटा रख दिया। कितने एमबी का डेटा रख दिया? 16 एमबी का डेटा रख दिया। अगर मेरे से कोई बोलेगा कि इसके अंदर कितना डेटा है, तो मैं क्या बताऊंगा? 16 डेटा है। नहीं भैया, 16 कोई नंबर हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, 16 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 16 खुद एक डेटा हो सकता है। तो अब ये क्लियर नहीं कर रहा है कि 16 क्या है। अब ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यहां से 16 एमबी का डेटा है, 16 जीबी का डेटा है, 16 केबी का डेटा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हमको क्या लगाना होगा? हमको इस डेटा की यूनिट लगानी होगी। इसको क्लियर करने के लिए कि डेटा की मात्रा कितनी है, ये क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यूनिट लगा देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? डेटा की यूनिट लगा देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने बोल दिया 13 MB, 32 MB। कितना बोल दिया? 32 MB। कोई बोला मेरा जो ये रैम है ना, रैम रैम वो 4 है। भैया 4 क्या होता है? 4 कुछ नहीं होता है। 4 GB। 4 GB हो सकता है, 4 कुछ नहीं होता। 4 तो एक नंबर है। 4 क्या है? एक नंबर है। दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप बेहद तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे कि डेटा मेजरमेंट यूनिट में यूनिट हम क्यों लगाते हैं। यूनिट हम लगाते हैं किसी भी डेटा को मापने के लिए, उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में। इतनी बात आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा गया है। वी मेजर द मेमोरी स्पेस। हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है ना, उसकी स्पेस को क्या करते हैं? मापते हैं। उसकी स्पेस को हम क्या करते हैं? मापते हैं। यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट, अलग अलग यूनिट्स का यूज करके। हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो स्पेस होते हैं उनको हम अलग अलग यूनिट्स का यूज करके हम उनको क्या करते हैं? उन डेटा को, उस स्पेस को मापते हैं कि इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना डेटा है। इतनी बात आपको क्लियर है? वेयर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इज बिट। जहां पे कंप्यूटर की डेटा मेजरमेंट यूनिट में पूछा जाएगा तो सबसे छोटी यूनिट क्या है आपकी? बिट है। सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट है मेरे भाई। बट लेकिन डेटा स्टोरेज इज बेसिकली मेजर्ड बाय बाइट। लेकिन बिट में कोई डेटा मापा नहीं जाता है। बेसिकली बिट में कोई डेटा मापा नहीं जाता है। बिट क्या है? बिट तो है 0 और 1, जिसको आप बोलते हैं कि बाइनरी। ये क्या है? बिट है। ये क्या है? बिट है। तो कोई भी डेटा कभी इतना छोटा नहीं होता। जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर आपको एक कैरेक्टर भी स्टोर करना है ना, तो 1 बाइट डेटा ले लेगा वो। कितना डेटा, कितना मेमोरी कंज्यूम कर लेगा? 1 बाइट डेटा कंज्यूम कर लेगा। नीचे लिखा गया है 1 बाइट। अगर आप 1 बाइट बराबर होता है एक कैरेक्टर मेमोरी स्पेस के। मतलब अगर आप किसी भी मेमोरी के अंदर अगर एक कैरेक्टर, मान लीजिए एग्जांपल में ए, अगर आप किसी मेमोरी में ए स्टोर करते हैं तो कितना वो उस मेमोरी से कितना कंज्यूम कर लेगी? उस मेमोरी का 1 बाइट वो कंज्यूम कर लेगी। उस मेमोरी का 1 बाइट वो क्या कर लेगी? कंज्यूम कर लेगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और बहुत बेहद आसान भाषा में मैं बता रहा हूं कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर अगर हम कोई एक सिंगल कैरेक्टर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो उस मेमोरी का 1 बाइट डेटा क्या करता है? 1 बाइट उस मेमोरी का 1 बाइट स्टोरेज क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है। उस मेमोरी का 1 बाइट स्टोरेज क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है। एग्जाम्पल में रैम के कितने वर्ड हैं? 3। तो मुझे बताइए कि 3 कैरेक्टर हैं। अब हर कैरेक्टर कितना डेटा ले लेगा मेमोरी का? हर कैरेक्टर 1 बाइट का डेटा लेगा। हर कैरेक्टर 1 बाइट का लेगा, डेटा ले लेगा। तो रैम में आर कितना ले लिया? 8।
ए कितना ले लिया 8, एम कितना ले लिया 8। अगर आपको टोटल पूछा जाए, अगर राम को हमको किसी मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो उस मेमोरी का कितना स्पेस कंज्यूम हो जाएगा, तो आप बताएंगे उस मेमोरी का 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, इतना हमारा क्या होगा डेटा कंज्यूम हो जाएगा। 24 डेटा कंज्यूम हो जाएगा नहीं, 24 बाइट डेटा कंज्यूम हो जाएगा, 24 बाइट डेटा कंज्यूम हो जाएगा। अब ये बाइट क्या है, ये डेटा की मापने की इकाई है, इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे देखने हैं, हमको देखना है कि अगली स्लाइड पे क्या है। आइए। अच्छा, आपने बोल दिया कि सबसे डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो है बिट। वो क्या है, बिट। लेकिन हम उसमें मापते हैं नहीं, उसमें हम मापते हैं नहीं। तो ये क्या करते हैं उस बिट का हम, तो ये बिट जो होती है ना, इसके दो स्टेट होते हैं। कितने स्टेट होते हैं, ये जो बिट होती है इसके कितने स्टेट है, दो स्टेट है। एक तो है 1 और एक है 0। 1 को बोला जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, हम लिख देते हैं, 1 को हाई बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। और 0 को हम लो बोलते हैं, 0 को हम लो बोलते हैं। हाई और लो मतलब ये है, अगर कोई भी अगर कोई भी डिवाइस की अगर बिट 1 है तो इसका मतलब वो डिवाइस क्या है, ऑन है। इसका मतलब वो डिवाइस क्या है, ऑन है। अगर उसकी बिट 0 है तो उसका मतलब वो डिवाइस क्या है, ऑफ है। ये दो स्टेट होते हैं इस बिट की, एक हाई होती है, एक लो होती है। इसी को हम अगर बोले तो एक ऑन होती है, हाई को क्या बोलते हैं, एक ऑन होती है और एक ऑफ होती है, एक ऑफ होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, आपसे या कभी कोई कहीं पे भी पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले, तो आपको याद रखना है स्टेट ऑफ बिट्स में कि ये जो बिट होती है इसकी दो स्टेट होती है, एक 1 होती है और एक 0 होती है। जो 1 होगी उसी को हाई या ऑन बोलते हैं, और जो आपकी 0 होगी उसी को लो या ऑफ बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें बेहद ही क्रिस्टल क्लियर होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। बिट बाइट और निबल में यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया है, यहाँ पे बिट बाइट और निबल में रिलेशन दिखाया गया है। अब मैं आपको बता दूं इस रिलेशन को, डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या आप पढ़ चुके हैं, बिट। क्या पढ़ चुके हैं, बिट। उसके बाद क्या होती है, बाइट। उसके बाद बाइट नहीं होती मेरे भाई, उसके बाद होता है निबल। बिट के बाद क्या होता है, निबल। मैं एक आपको स्लाइड लेता हूं, ब्लैंक स्लाइड, उस पर मैं आपको पहले ये सारी चीज समझा के आता हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे लेकर के आऊंगा। ठीक है दोस्तों, सुनना। मैंने आपको क्या बोला, डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कह दोगे बिट। आप क्या कहोगे, बिट। अब ये जो बिट है, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है डेटा मापने की, उससे थोड़ी सी आप आगे जाएंगे तो निबल आएगा। क्या आएगा, निबल आएगा। अब ये जो निबल होता है, ये कैसे बनता है, ये 4 बिट जब मिलेगा ना, ये 4 बिट जब मिल जाएगा, 4 बिट जब मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, एक निबल बना देगा। क्या बना देगा, एक निबल बना देगा। 4 बिट मिलेगा तो क्या बना देगा, एक निबल बना देगा। अच्छा, निबल के बाद क्या आता है, निबल के बाद आता है बाइट। निबल के बाद क्या आता है, निबल के बाद आता है बाइट। निबल के बाद क्या आता है आपका, बाइट। अब ये जो बाइट होता है ना, ये 8 बिट को मिला के बनता है। कितने बिट को मिला के बनता है, 8 बिट को मिला के क्या बनता है, 8 बिट बराबर होता है एक बाइट के। 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट के। तो अच्छा, अब एक चीज बताना जरा मुझे, यहाँ पे कितना बिट लिखा गया है, 8। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये 8 बिट कितने निबल के बराबर होगा, तो ये 8 बिट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 4 बिट, 4 बिट प्लस 4 बिट, 4 बिट प्लस 4 बिट। अच्छा, एक 4 बिट को क्या बोलते हैं, एक निबल। क्या बोलते हैं, एक निबल। और इसको, इसको भी एक निबल। तो दोनों मिलके कितने निबल हो गए, दो निबल। कितने हो गए, दो निबल। तो आपको एक बात समझ में आई कि दो निबल बराबर होता है एक बाइट के। दो निबल किसके बराबर होगा, दो निबल बराबर हो जाएगा आपके एक बाइट के। दो निबल किसके बराबर हो जाएगा, एक बाइट को। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यही बात इसके बाद वाली स्लाइड पे लिखी गई है, जिसको अब आपको देख के वहां पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए उस पर चलते हैं। अब वहां पे क्या लिखा गया है फिर से मैं बता देता हूँ। डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। बिट के बाद क्या आता है, निबल आता है। और जब 4 बिट मिलेगी तो एक निबल बनता है। 4 बिट मिलेगी तो क्या बनता है, एक निबल बनता है। 4 बिट मिलकर क्या बनाएंगे, एक निबल बनाएंगे।
अच्छा, इसके बाद कौन सी क्या है? इसके बाद है बाइट। इसके बाद क्या है? बाइट। जहां पे 8 बिट जब मिलाओगे तो कितना बनेगा? 1 बाइट बनेगा। 8 बिट को अगर हम दो पार्ट में तोड़ दें, 4 बिट और 4 बिट, तो ये 4 बिट क्या हो जाएगा? ये 4 बिट एक निबल के बराबर हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 1 निबल। ये 4 बिट एक निबल के बराबर जो है, 1 निबल के बराबर हो जाएगा, तो हमने कितना लिख दिया? 1 निबल यहाँ पे। और 1 ये दोनों मिलकर कितने निबल हो जाएंगे? 2 निबल। और 2 निबल बराबर हो जाएगा, 2 निबल बराबर हो जाएगा 1 बाइट के। 2 निबल बराबर हो जाएगा 1 बाइट के। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक सिंगल बिट है। क्या है ये? सिंगल बिट है। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, और चारों बिट मिलकर क्या बना दिए? निबल। चारों बिट मिलकर क्या बना दिए? निबल। यही मैं आपको उस स्लाइड पे समझा के आया। और अगर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ टोटल कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 8। तो 8 बाइट मिलकर के कितना बना देंगे? सॉरी, 8 बिट, क्योंकि टोटल कितनी बिट हो गई? 8। तो 8 बिट मिलकर के कितना बना देंगी? 1 बाइट को। 8 बिट मिलकर के 100 बना देंगे, ये 1 बाइट को बना देंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? तो एक बिट में क्या क्या होता है? बिट में होता है 0 और 1। और जब आप एक बाइट बनाएंगे तो कितने को ग्रुप करेंगे? 8 बिट को ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा? 1 बाइट। यहाँ पे दिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट को जब आप क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे, तो एक क्या बनाएगा? बाइट बनाएगा। और निबल कैसे बनेगा? 4 बिट को ही क्या करेंगे? हम जब ग्रुप कर देंगे तो क्या बनेगा? एक निबल बन जाएगा। 4 बिट को हम ग्रुप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक निबल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही बात मैं आपको वहां पे बताया था कि एक बाइट हैज ग्रुप ऑफ 2 निबल। एक बाइट के पास कितने निबल होते हैं? 2 निबल होते हैं। एक बाइट के पास कितने निबल होते हैं? 2 निबल होते हैं। कैसे? क्योंकि एक निबल में 4, एक निबल में 4, तो टोटल कितने हो गए? 8। 8 बिट हो गई। 8 बिट बराबर किसके हो गया? एक बाइट के। या कहिए 2 निबल बराबर होता है किसके? एक बाइट के। 2 निबल बराबर होता है एक बाइट के। इतनी बात आपको क्लियर है? आगे चलते हैं। और दोस्त, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे ना, तो प्लीज कमेंट में मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम भी जब अपलोड करें तो आपके पास तक नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाए। ठीक है? लिस्ट ऑफ डेटा स्टोरेज। अच्छा भैया, अब आपने उतनी सी बातें तो हमको बता दी, वो बातें हमको समझ में आ गई। भैया अब मुझे बताओ, क्या और होती हैं क्या? हाँ भैया, और होती हैं। तो कहाँ तक हमको जाना है? बाइट के बाद क्या आता है? बाइट के बाद अब इसके ऊपर तीनों लगा लेना आप, वो आपका काम है, अब आप लगा सकते हो। ठीक है? सबसे ऊपर कौन आएगा? बिट। बिट के बाद निबल। निबल के बाद बाइट। बाइट के बाद अब यहां से चालू होगा केबी। क्या है? केबी। केबी का पूरा नाम क्या है? किलोबाइट। एमबी का पूरा नाम क्या है? मेगाबाइट। जीबी का पूरा नाम क्या है? गीगाबाइट। टीबी का पूरा नाम क्या है? टेराबाइट। पीबी का पूरा नाम क्या है? पेटाबाइट। ईबी का पूरा नाम क्या है? एक्साबाइट। जेडबी का पूरा नाम क्या है? जेट्टाबाइट। वाईबी का पूरा नाम क्या है? योट्टाबाइट। और बीबी का पूरा नाम क्या है? ब्रोनोबाइट। बीबी का पूरा नाम क्या है? ब्रोनोबाइट। अब यही चीज आपको यहाँ पे लिखी गई है यूनिट के संदर्भ में, यूनिट के रेफरेंस में, और ये पावर में लिखी गई है। इसमें लिखी गई है, ये पावर में लिखी गई है। तो चाहे आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, चाहे आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, आपको दोनों याद कर लेना है। ठीक है? और याद करने का इसमें एक तरीका था, आप देखेंगे कि पहले आपको थोड़ा बता देते हैं याद करने के लिए। ये देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा गया है? केबी। ये केबी उठ के कहाँ गया? यहाँ पे गया। ये केबी उठ के कहाँ गया? यहाँ पे गया। और 1024 सब में कॉमन है। 1024 तो सब में कॉमन है। और ये वाला केबी उठ करके नीचे जा रहा है हमेशा। ये वाला एमबी उठ करके नीचे जा रहा है। ये वाला जीबी उठ करके नीचे जा रहा है। टीबी उठ करके यहाँ पे गया। पीबी यहाँ गया। इस तरीके से वाईबी भी देखो यहाँ पे गया। तो कहने का मतलब ये है ना कि याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप क्या करो, एक बार सीक्वेंस याद कर लो। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी। पूरा नाम पढ़ लेना, नहीं तो पता चला केबी, एमबी, जीबी, टीबी करते हुए टीबी में कुछ भी लिख के आ रहे हो। ठीक है? तो याद कर लेना इसको, थोड़ा सा मेहनत करोगे याद हो जाएगा। आपको इतना रिलेट करके बता दिए हैं कि जब ये इसका सीक्वेंस याद कर लोगे, बस 1024 जोड़ना है, और ऊपर आपने जो यूनिट लिखा उसी को यहाँ पे उससे रिलेट कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये यहाँ से मान लेते हैं, चालू किया आपने, यहाँ पे केबी लिखा, तो नीचे वाली यूनिट केबी से ही रिलेट हो गई, 1024 केबी होगा, इसमें 1024 एमबी होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ में आई होगी, और इसको आपको याद करना है। ये रहा आपका डेटा मेजरमेंट यूनिट का पूरा आपका स्टोरेज, जितनी भी यूनिट होती है मैंने सबकी एक आपको लिस्ट दे दी है।
आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट, इसके बाद निबल, उसके बाद बाइट, इसके बाद केबी, एमबी, जीबी, ये आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। और लास्ट में याद रखना डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? ब्रोनोबाइट, बीबी या वाईबी या योट्टाबाइट या योट्टाबाइट। इतनी बात आपको क्लियर है? अब आप इतना याद कर लीजिएगा। आते हैं, अब हमारा जो नया टॉपिक है ये है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या ये मैथ वाला नंबर सिस्टम है? तो बिल्कुल नहीं है। ये मैथ वाला नंबर सिस्टम बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर का ये अलग नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन सारी चीजों को विषय में बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। क्या नहीं समझ सकता? ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। तो अब मुझे बताइएगा कि कंप्यूटर फिर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंप्यूटर फिर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। बिकॉज क्यों? कंप्यूटर सिस्टम हैज कंप्यूटर सिस्टम यूजेज नंबर सिस्टम टू अंडरस्टैंड द कमांड एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सिस्टम जो है ये क्या यूज करता है? ये नंबर सिस्टम को यूज करता है। ये किसको यूज करता है? नंबर सिस्टम को यूज करता है, ताकि वो किसी भी कमांड को या इंस्ट्रक्शन को जो यूजर के द्वारा दिया जा रहा है उसको क्या करे? समझ पाए। हमने क्या बोला कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ये डायरेक्टली आपके ह्यूमन लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है। ह्यूमन लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है, इसीलिए कंप्यूटर जो है नंबर सिस्टम को यूज करता है, ताकि वो हमारे द्वारा जो भी कमांड और इंस्ट्रक्शन दिए जाए उसको क्या करे? वो समझ पाए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। हाउ नंबर सिस्टम आर यूज्ड। नंबर सिस्टम किस तरीके से यूज किए जाते हैं? नंबर सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। नंबर सिस्टम किसके लिए यूज किए जाएंगे? किसी भी डेटा को जो हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नंबर सिस्टम आर यूज टू परफॉर्म अदर कंप्यूटेशंस। नंबर सिस्टम और अदर भी जो कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। आइए आगे चलते हैं दोस्त। कैटेगरीज ऑफ नंबर सिस्टम। कितने कैटेगरी हैं नंबर सिस्टम की? तो कंप्यूटर के अंदर आपको मैं दो कैटेगरी पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम की। एक होगा पोजिशनल और एक होगा नॉन पोजिशनल। तो आइए अब समझते हैं हम क्या कैटेगरीज ऑफ नंबर सिस्टम। कितनी कैटेगरी हैं नंबर सिस्टम की? यहाँ पे हम आपको कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम की दो कैटेगरी बताएंगे। कितने कैटेगरी बताएंगे मेरे भाई? दो कैटेगरी आपको बताएंगे। पहली कैटेगरी है पोजिशनल नंबर सिस्टम। पहली कैटेगरी क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। और दूसरी कैटेगरी है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पहली कैटेगरी है पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरी है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसमें पोजीशन के चेंज होने से जो उसके डिजिट दिए गए हैं उसके डिजिट के पोजीशन को जब चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाए? उसकी चेंज हो जाए। इसी को बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। एग्जांपल देके बताएं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया हमने 100। क्या लिख दिया? 100। अब अगर मैं इसी चीज को यही डिजिट का यूज करके मैं 1010 लिख दूं, अब ये कितना हो गया? अब इस ये हो गया 10। कितना हो गया? 10। और मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, अभी भी तो सिर्फ इसके क्या बदल रहे हैं? सिर्फ इसके क्या बदल रहे हैं? पोजीशन बदल रहे हैं। इस डिजिट के पोजीशन बदल रहे हैं। वैल्यू क्या हो जा रही है? चेंज होती चली जा रही है। वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। तो मेरे भाई याद रखना कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें पोजीशन को चेंज करने से उसकी वैल्यू में चेंजेस आ जाएं, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल नंबर सिस्टम। और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? नॉन पोजिशनल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें वैल्यू के चेंज होने पे, जिसमें पोजीशन के चेंज होने से वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। एग्जांपल इसका भी देखिए। मैं आपको बोलूं यहाँ पे 6 कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे बोल दूं इसमें से ये कितने कंचे दिए गए हैं आपको? 6 कंचे दिए गए हैं। अब मैं इस कंचे को पहले लेके आता हूँ, इस कंचे को बाद में लेके जाता हूँ, फिर इसके बाद इस कंचे को लगाऊंगा, फिर इसके बाद इस कंचे को लगाऊंगा, फिर इसके बाद इस कंचे को, फिर इसके बाद इस कंचे को। टोटल कितने हो गए? 3 ऊपर से, 3 3 3 6, 3 3 6। अब मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आए? क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आया? तो आप कहेंगे कि वैल्यू के चेंज होने से, ओ आप कहेंगे पोजीशन के चेंज होने से इसमें वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आए।
तो ध्यान देना, मैं आपसे बोलूं एक चीज एग्जांपल और देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये है 3 4 5 6, ये है क्या, 6 लाइन है। अब मैं आपसे बोल दूं ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पांचवी है, छठवीं है। मैं पहले इस वाली लाइन को यहाँ पे लेके आया, पोजीशन चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर इसके बाद इस वाली को लाया, फिर इस वाली को लाया, फिर इस तरीके से अगर मैं लेके आऊं, इस तरीके से अगर मैं लाइन लेके आऊं, तो आप देखेंगे कि पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर पोजीशन के चेंज होने से वैल्यू अगर परिवर्तित हो जाती है, वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, वो पोजिशनल नंबर सिस्टम होगा। और अगर वैल्यू चेंज नहीं होती है, अगर पोजीशन के चेंज होने से अगर वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो क्या है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया भी गया है डिफरेंट वैल्यू ऑफ 5 ड्यू टू देयर डिफरेंट पोजीशन। ये क्या लिखा गया है, 5। अगर मैं इसी में वैल्यू पोजीशन चेंज करूँ कितना हो गया, 50। अगर मैं फिर से इसी का पोजीशन चेंज करूँ तो ये कितना हो गया, ये हो गया 500। तो जैसे जैसे मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो नंबर क्या हो जा रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ध्यान देना, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर पोजीशन के चेंज होने से उसकी वैल्यू तुरंत रिफ्लेक्ट करे, तुरंत चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम uses various types of symbols where value where values of symbols are based on positions of symbol। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ये पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। इस बात को आप समझते रहिएगा बस। और ऊपर ये डिफिनेशन दी गई है, तो आप इसको लिखना चाहें तो आप ऊपर लिख सकते हैं इसके। आगे चलते हैं। अब नॉन पोजिशनल क्या है, आपके काउंटिंग ऑन फिंगर, काउंटिंग थ्रू पेबल्स और स्टोन्स और स्टिक्स, काउंटिंग थ्रू लाइंस। ये क्या है, लाइंस के थ्रू काउंट करना, आपको स्टोन के थ्रू काउंट करना, आपको फिंगर के थ्रू काउंट करना, ये सब कैसे नंबर सिस्टम के अंदर आएंगे, ये आएंगे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसकी कोई भी पोजीशन वैल्यू पोजीशन चेंज होने से वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको बोलते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो नॉन पोजिशनल क्या है, द वैल्यू ऑफ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ सिंबल। सिंबल के पोजीशन पे कोई भी सिंबल के पोजीशन ऑफ सिंबल, मतलब वैल्यू अगर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी तो भी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, तो पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। पहला क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस कितना होता है, 10 होता है, और नंबर कहां से कहां तक होता है, 0 to 9, 0 to 9। अच्छा, 0 to 9 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। मैं लिख देता हूं, इसके बाद नहीं लिखूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर पूछा जाए बेस कितने होते हैं, तो आप बता देना 10। कितने बेस होते हैं, 10। कहां से कहां तक होता है, 0 to 9। इसके बाद क्या आएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कहां से कहां तक, इसकी बेस क्या है, 2, क्योंकि इसके अंदर डिजिट कितनी यूज होती हैं, 2। ठीक है, और कौन कौन से डिजिट, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस कितनी हो, 8। ऑक्टल की बेस कितनी होती है, 8। और उसमें नंबर कहां से कहां तक यूज होते हैं, 0 to 7। इस दोनों को हटा दो तो ऐसे नंबर सिस्टम क्या हो जाएंगे, अब ये क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। इसके बाद है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में भैया दो चीजें होती हैं, एक 0 से लेकर के 9 तक जाएगा, और ए से लेकर के एफ तक जाएगा, ए से लेकर के एफ तक जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। ध्यान रखना, जो हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है इसके हमको टाइप्स पढ़ने हैं, नॉन पोजिशनल के हमको कोई भी टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन पोजिशनल नंबर सिस्टम के हमको क्या पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं। तो कितने टाइप्स होंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम के, 4। एक तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। या सीक्वेंस में याद करोगे तो पहले बाइनरी, बाइनरी के बाद ऑक्टल, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। ये सीक्वेंस है कि सबसे पहले बाइनरी आएगा जिसकी बेस क्या है, 2 है। फिर ऑक्टल आएगा जिसका बेस क्या है, 8 है। फिर डेसिमल आएगा जिसका बेस क्या है, 10 है। फिर हेक्साडेसिमल आएगा जिसका बेस क्या है, 16 है। 16 कैसे है, चूंकि 0 to 9 यहाँ पे हो गया, 0 to 9 यहाँ पे हो गया, इसके बाद A to F यहाँ पे हो गया। तो 0 से 9 तो आप 10 जान समझ रहे हैं, हो गया 10।
ए कितना हो गया 11, बी, सी, डी, ई, एफ। इस पे जाएंगे तो कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 12, 13, 14, 15 और 16। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, बेस कितना है इसका 16। और कहां से कहां तक होता है 0 to 9 और ए से एफ, ए से एफ। इतनी बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका सिंबल क्या है 2, और इसमें कितने डिजिट होते हैं 2, और बेस क्या होता है 2। बेस क्या होता है 2। एग्जाम्पल में 10001010 ये क्या है? आप देखते ही समझ जाएंगे ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। कैसे नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। लेकिन जब ऐसा कहीं लिखा रहे ना और बेस ना लगी रहे तो मत समझ जाना कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, इतना भी आपको दिमागदार नहीं बन जाना है कि जब तक बेस नहीं लगा है तभी आप कंफर्म कर दिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। हाँ, ये कोई और भी नंबर हो सकता है। मैंने क्या बोला, 0 से लेकर के 9 तक तो डेसिमल है। क्या जीरो से लेकर के 9 के बाहर है क्या? मैं बोल दूं 100, अगर ये 100 है तो ये, अगर मैं इसका बेस 10 लगा दूं, क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कहीं 1010 देख करके फटाक से मार नहीं देना है आपको, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ओ बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसको आपको पहले देख लेना है उसकी बेस कितनी लगी है। अगर बेस उसकी 2 लगी है मेरे भाई, तो आप कह देना कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर बेस 8 लगी है तो कह देना आप एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। क्योंकि ऑक्टल की भी शर्त क्या कहती है? ऑक्टल की शर्त कहती है 0 से लेकर के 7 के बीच। डेसिमल की शर्त करती है 0 से लेकर के 9 के बीच। ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, इसकी भी शर्त क्या कहती है 0 से 9 या A to F हो जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा बेस पे, बेस क्या लगी है ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर के कहां तक संख्याएं होती हैं 1 तक। 0 से लेकर के कहां तक डिजिट होते हैं है 7 तक। ठीक है, और बेस कितना लगेगा इसका? बेस लगेगा 8। बेस क्या लगेगा 8। देखो, दे दिया ना। अब इसकी बेस क्या लगा दिया? अब इसकी बेस 8 लगा दिया। अब आप देखेंगे गुरुजी, ये तो 1011 ये तो आप बाहर बाइनरी नंबर सिस्टम दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई ये बाइनरी नंबर सिस्टम है नहीं, क्योंकि बेस कितनी लगी है? ये 8 लगी है, अतः ये ऑक्टल है। क्या है? ऑक्टल। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये है क्या? ये ऑक्टल है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? अब ये सही है गलत है? तो आप कहेंगे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्टल की बेस तो, ऑक्टल का अगर ये ऑक्टल है, बेस कितनी लगी है 8, और यहाँ पे डिजिट कितना आ गया 8 7 के ऊपर, तो ये बिल्कुल हो गया गलत। इसको आप अगर ऐसे लिखेंगे तब ये सही हो जाएगा, बेस 10 लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। चूंकि 1028 ये 1028, 1028, इसकी बेस 10 लगाने पे ये सही होगा। अगर 8 लगाएंगे तो ये ऑक्टल की कंडीशन को फॉल्स कर रही है। ऑक्टल की कंडीशन क्या कहती है 0 से लेकर के 7 तक होना चाहिए। यहाँ पे 0 से लेकर के कहां तक हो गया 8 तक हो गया, ये तो क्या हो गया सरासर गलत हो गया। तो ध्यान देना है आपको, बेस पे ध्यान देना है, और उसके अंदर कहां से कहां तक डिजिट यूज होती हैं ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में कहां से कहां तक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट यूज होते हैं, और बेस क्या लगती है 10। इसकी बेस देखो अब क्या लगा दिया 10 लगा दिया, 10 लगा दिया, डेसिमल बना दिया। तो मैंने बोला जब तक बेस नहीं दिखती है तब तक आपको कंफर्म नहीं कर लेना है ये कौन सा नंबर सिस्टम है। यहाँ पे देखो अब क्या लगा दिया 10, तो ये हो सकता है बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि ये 0 से लेकर के 7 के बीच में है तो ये ऑक्टल ही बनाना है, जबरदस्ती नहीं बनाना है। अगर वो कह रहा है बेस लगा कर कि ये डेसिमल है तो है वो। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं वहां पे करना है। और ये 149 ये तो भाई है ही है, चूंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 16 लिख देता ना तो गड़बड़ नहीं होता ये। ठीक है, फिर भी सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसके लिए इस चीज को आप क्या मानेंगे? ठीक है, इसके लिए आपको इसको डेसिमल ही मानना है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलते हैं। डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल के बाद क्या आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सिंबल काउंट कितने हैं 16 है, टोटल 16 है। और कहां से कहां तक 0 to 9 और A to F, A to F, A to F। और बेस कितनी लगी है इसकी 16, बेस कितनी लगी है 16। और मेरे भाई अब ये भी क्या बन गया 16, देखो बेस, अब ये वही नंबर चला आ रहा है लेकिन इसकी सिर्फ बेस चेंज करते चले जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है नंबर चेंज होता चला जा रहा है। वो बाइनरी था, फिर डेसिमल हुआ, फिर ऑक्टल हुआ, अब हेक्साडेसिमल हो गया, वही सेम चीज। तो ध्यान रखना बेस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी भी बेस यही है, इसकी भी बेस यही है, इसकी बेस अच्छा। अब इसको, अब आप क्या कोई ऐसा है जो इसको बता सकता है कि इसको अगर हम ऐसा लिख दें 2AF की बेस 8 या 10, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए से एफ तक की चीजें किसके अंदर लिखी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 की लिखी जाती है। तो जब ऐसा आएगा ये तो सीधा दिख जाएगा। अगर जहां पे आपको अल्फाबेट ए से लेकर के एफ तक दिख गया, तो उसको फटाक से मार देना, क्या है ये, उसमें आपको बेस ही नहीं पहचानना है, वहां पे आपको बेस नहीं देखना है। जहां पे अगर आपको अल्फाबेट दिख गया, जहां पे आपको अल्फाबेट दिख गया वहां पे ए से लेकर के एफ के बीच में, वहां पे आपको बेस नहीं देखना है, मार देना है वहां पे कोई और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, और ये आज मैंने इस चीज को पढ़ाने में मुझे खुद संतुष्टि हुई है कि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्लास पढ़ाई है आपको। दोस्त, कैसी लगी ये क्लास, आप ये बात कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, और इसको उन लोगों तक शेयर करना जो लोग फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल या किसी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।